चिराग के लिए जमुई से इस बार लोकसभा पहुंचना एक बड़ा संकट है। 14 हो या 19 हमने वोट दिया था चिराग पासवान को। चिराग अगर जीतते हैं तो यादवों की बड़ी भूमिका होती है, मुसलमानों की बड़ी भूमिका होती है। वहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि चिराग पासवान तो कभी आए ही नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, आपने जमुई को फर्स्ट नहीं किया है। आप जिस गाँव को गोद लेते हैं उस गाँव का विकास नहीं हो पाया है। वो गाँव 2014 में जितना पिछड़ा था आज भी उतना ही पिछड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को आपने चकनाचूर किया है। पानी की समस्या को चिराग पासवान ने खत्म नहीं किया। 100 घर पर एक चापाकल। चुनाव के वक्त में आते तो हैं, लेकिन चुनाव के बाद चिराग कहाँ लापता हो जाते हैं किसी को नहीं मालूम। चिराग वहाँ जाते हैं तो लोगों से नहीं मिल पाते हैं। हमने पूछा कि चिराग आते हैं सांसद, तो उन्होंने कहा चिराग कभी आते ही नहीं, रोड से आएंगे और क्रॉस कर जाते हैं। चिराग के लिए हम यही कहेंगे कि जमुई एक बड़ा संकट है कि हम लोग भाजपा को देकर वोट देते हैं, चिराग को देकर वोट नहीं देते। हार सकते हैं चिराग पासवान। आज हम चर्चा करेंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र की। चिराग पासवान मौजूदा सांसद वहां पर कितने मजबूत है, इसी पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी बिरजू वहां 5 दिन गुजार कर ये यहां पहुंचे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर 5 दिनों में इन्होंने जमुई में क्या महसूस किया। चिराग पासवान कितने मजबूत हैं जमुई में, इन्होंने कितना महसूस किया है, उसी पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है बिरजू, जमुई में चिराग कितना मजबूत? देखिए, जमुई में चिराग कितना मजबूत, ये एक बड़ा सवाल है और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग जमुई गए थे। चाहे वो चकाई का क्षेत्र हो, जमुई का इलाका हो, सिकंदरा हो, सोनो प्रखंड हो, एक एक जगहों पर हम गए। तकरीबन 5 दिन का वक्त हमने जमुई के अलग अलग क्षेत्रों में बिताया। हालांकि जो टोटल एरिया है उसका लगभग 75 से 80% एरिया हमने कवर किया, लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा चिराग पासवान के लिए संकट क्या है कि चिराग वहां जाते हैं तो लोगों से नहीं मिल पाते हैं। मतलब जो कनेक्शन है चिराग और लोगों के बीच में, वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि चिराग के लिए जमुई से इस बार लोकसभा पहुंचना एक बड़ा संकट है। हार सकते हैं चिराग पासवान, जो परिस्थिति है वहां पे, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब तो चिराग थोड़ा बहुत दिख भी जा रहे हैं। 14 और 19 का जब चुनाव जीते थे तो वो दिखते भी नहीं थे। 19 के बाद जब 24 का चुनाव नजदीक आया है तो वो उनके कार्यक्रम जमुई में होने लगे हैं, लेकिन विकास के मामलों में वही स्थिति है। आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। आते भी हैं तो अपने कार्यकर्ताओं घर आते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने जाति समाज के लोग के पास जाते हैं। बाकी बिरादरी में इनका आना जाना बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने लोगों से बातचीत किया तो पाया। कई वीडियो भी देखा लोगों ने, हमने दिखाया आपको और बताया कि किस प्रकार लोगों में आक्रोश है। तो चिराग के लिए हम यही कहेंगे कि जमुई एक बड़ा संकट है लोकसभा चुनाव जीतना। चिराग अपने बदौलत कहे कि चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, आपने जमुई को फर्स्ट नहीं किया है। ये बखूबी हमने आपको 10 वीडियो में दिखाया है कि क्या स्थिति जमुई की है। तो इसलिए अपने बदौलत, हाँ, लोग नाराज थे, लोग गुस्सा थे, लोग नफरत कर रहे थे चिराग के नाम से, लेकिन घूम फिर कर बात आ जा रही थी कि मोदी जी हैं, भाजपा है। तो चिराग के लिए भी तो वहाँ माहौल बना हुआ है, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं कि भैया रह जाइए जमुई में ही रहिए। देखिए, वो जनता नहीं है, वो कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनको हमको जो खबर मिली कि उनको पहले से बताया गया था कि चिराग पासवान जैसे यहाँ से निकले आपको ये करना, एक्टिविटी आपकी ये होनी चाहिए, आप गाड़ी के सामने बैठ जाइए, आप रोने लगिए, बोलिए कि भाई 5 लाख वोट जिताएंगे। आपने जनता से पूछा नहीं कि आप लोग रो रहे हैं? ये तौर पर लोग तो यहाँ जिससे भी सवाल किया था कि चिराग आते हैं, चिराग काम करते हैं, लोग गुस्सा में थे। अब जरा हम आपको उदाहरण देते हैं, जिस गांव को इन्होंने वोट लिया, बटिया गांव का, उस गांव की स्थिति क्या है। उस गांव में चापाकल तक नहीं है, एक 100 घर की आबादी है और वहां पे चापाकल नहीं है, क्योंकि जो चकाई का क्षेत्र है वहां पानी की सबसे बड़ी समस्या है और हर एक टोला में पानी की समस्या। अब जरा सोचिए कि जो एक सांसद, भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को बताता हो, पार्टी का स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो, उस गांव को गोद आपने लिया, जिस गांव को आपने गोद लिया, उस गांव का विकास आप नहीं कर पाए। आप क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं? आप कौन सा स्लोगन लेके चलते हैं? उसका परिभाषा क्या है, उसका काम, उसमें क्या किया आपने? आप जब एक गांव को विगत 10 वर्षों में विकास नहीं कर पाते हैं, उस गांव में आप जाते तक नहीं है, ये स्थिति वहां की है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। आप मोदी के हनुमान अपने आप को बताते हैं, आपका कर्तव्य है ना जी, आप सांसद है वहां के, आप मोदी के हनुमान हैं, तो कम से कम मोदी जी की जो योजना है उसको तो ग्राउंड पर आप इंप्लीमेंट करवाइए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप बात कीजिए, सिस्टम आपके साथ है, आप नहीं कर पा रहे हैं, ये शिकायत लोगों में है। आप जिस गांव को गोद लेते हैं उस गांव का विकास नहीं हो पाया है। वो गांव 2014 में जितना पिछड़ा था आज भी उतना ही पिछड़ा है। पानी, जो बेसिक नीड है लोगों की, वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। पानी जरा सोचिए कि मतलब कि बिहार का पहला ऐसा गांव होगा
जिस गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया उस गांव में पानी की मतलब कि इतनी मतलब कि दिक्कत है कि लोग पानी पीने लायक उनके पास नहीं है। चिराग पासवान ने जमुई की समस्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, बताया कभी नहीं कि उनकी देखिए चिराग पासवान की पहचान जो है वो नीतीश विरोध की पहचान है। वो जमुई बहुत कम जाते हैं, हालांकि अब वो जमुई जाने लगे हैं क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि भाजपा हाजीपुर नहीं दे रही है, जमुई ही लड़ना है, तो इस लिहाज से वो जमुई आना जाना उनका शुरू हो गया है। जमुई में आपने बहुत कम देखा होगा कि चिराग जाकर किसी योजना पर काम करवा रहे हों, कोई उद्घाटन कर रहे हो, कोई फीता काट रहे हो, आमतौर पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी बात की नाराजगी है कि चुनाव के वक्त में आते तो हैं लेकिन चुनाव के बाद चिराग कहाँ लापता हो जाते हैं किसी को नहीं मालूम है। और ये नाराजगी और ये गुस्सा, ये नफरत 24 के परिणाम जिस साल होंगे चुनाव परिणाम, जो चुनाव परिणाम आएगा उस चिराग पासवान पर भारी पड़ सकता है। आप जातीय समीकरण की बात कर लीजिए, आप पासवान में भी हमको नाराजगी देखने को मिला। ठीक है, पासवान में जो यूथ हैं वो चिराग को लाइक करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे जाति के लोग हैं तो इनको वोट देंगे। लेकिन वही आप कुर्मी कुशवाहा की भी अच्छी खासी आबादी है वहाँ पे, उनमें ज़बरदस्त नाराजगी है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा को देकर वोट देते हैं, चिराग को देकर वोट नहीं देते हैं, हम भाजपा को वोट देते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आप ले लीजिए नीतीश कुमार हैं तो कुर्मी जो वोट है वो भी चला जाएगा, कुशवाहा पर भी नीतीश कुमार पकड़ है तो वो चला जाएगा। इसके अलावा यादव, जो चिराग पासवान को जो यादव हर चुनाव में वोट करता है, 24 हो, माफ कीजिएगा 19 हो या फिर 14 हो, वोट किया, उसमें भी जबरदस्त नाराजगी है। हमने आपको कई वीडियो में दिखाया है कि यादव का जो बेल्ट है, यादव का जो गांव है, उनमें भी नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि 14 हो या 19 हमने वोट दिया था चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान एक बार भी हालचाल जानने के लिए हम लोग के पास नहीं आए और ना ही कोई काम होता है हम लोग के यहाँ। एक यहाँ तक कि जो लाइट लगा है वो भी हम लोग क्या नहीं लगता है। ये स्थिति है। यादवों की सबसे बड़ी आबादी है और कहा जाता है कि चिराग अगर जीतते हैं तो यादवों की बड़ी भूमिका होती है, मुसलमानों की बड़ी भूमिका होती है। उस क्षेत्र में यादव और मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है। आप यादव मुसलमान को इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान सीधे उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। पूरे जमुई को जब हम घूम रहे थे, चाहे वो जमुई हो, चकाई हो या फिर खैरा हो या सिकंदरा हो, एक कॉमन जो 2-3 समस्या था। एक तो समस्या पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास चापाकल नहीं है, भाई उतना महंगा नहीं लोग आ सकता है। यहाँ पटना में आमतौर पे 10, 12, 15 हज़ार में एक चापाकल हो जाता है, गांव के क्षेत्रों में 5-6 हज़ार में हो जाता है। लेकिन वही आप जब पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये लग जाता है एक चापाकल को, मतलब कि सिस्टम तरीके से लाने में। तो उतना लोग नहीं लगा सकता है, गरीब का इलाका है, गरीबी है, क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा है, तो इसलिए वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो इसलिए एक बड़ी समस्या पानी की। दूसरी सिंचाई की, पानी की भी उतना ही बड़ी समस्या है। आप किसान भी एक बड़ी आबादी है वहाँ पे, उनको भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो बड़ी बात है कि शहर के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या बड़ी है। हम जब जमुई पहुँचे, शहर में पहुँचे, मुसलमानों की आबादी थी, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ जल जमाव की स्थिति ऐसी है, नाले नहीं हैं। हमने पूछा कि चिराग आते हैं सांसद, उन्होंने कहा चिराग कभी आते ही नहीं, रोड से आएंगे और क्रॉस कर जाते हैं, फूल माले के साथ 10 लोग खड़े होते हैं जो उनका जिंदाबाद जिंदाबाद किए, फिर वहीं से चिराग पासवान निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चिराग के लिए जमुई से लोकसभा पहुंचना एक बड़ा संकट है। फिर भी हम यह कह सकते हैं चूंकि राजनीति है, पार्टी पॉलिटिक्स है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिल जाएगा, चिराग पासवान लोकसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान अगर कहेंगे कि हमने काम किया है जमुई में और उस आधार पर चुनाव जीतेंगे, तो ये उनका दावा खोखला है। जिस बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं आप, उस जमुई को फर्स्ट नहीं कर पाए हैं, उस गांव को फर्स्ट नहीं कर पाए, जिस गांव को आपने 2014 में गोद लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को आपने चकनाचूर किया है। मोदी के हनुमान हैं आप, प्यारों भी लगता है कि आप खुद के लंका पे आग लगा लिए, तो मोदी के लंका में भी आग लगाए, ऐसा कह सकते हैं हम। चूंकि वो मोदी जी का सपना जो रहा है कि एक एक सांसद एक एक गाँव को गोद लेगा तो बहुत सारा गाँव डेवलप हो जाएगा, गाँव स्मार्ट गाँव हो जाएगा, तो उस सपने को इन्होंने चकनाचूर, सपने को इन्होंने तोड़ दिया है। तो इसलिए दूसरा पहलू ये भी है शशांक कि वहाँ पे विपक्ष कितना मजबूत उम्मीदवार देता है। अगर विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन मजबूत उम्मीदवार देती है, अच्छा उम्मीदवार देती है, तब चिराग को हराना बहुत आसान हो जाएगा। अगर विपक्ष मजबूत उम्मीदवार नहीं देती है, जो कि अब तक नहीं दिख रहा है, कोई विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई मजबूत उम्मीदवार हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। चिराग के अलावा, चिराग के सामने कोई मजबूत फाइट कर सके, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए कहना है कि चिराग, अगर मुद्दों पर चुनाव होता है तो चिराग के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स है और उस आधार पर वोटिंग हुआ तो फिर बड़ी मुसीबत जो है वो चिराग के लिए हो सकती है। चूंकि अगर विपक्षी पार्टियां अच्छा उम्मीदवार का चयन करके मैदान में उतारती है तो चिराग के लिए बहुत संकट भरा ये 24 का चुनाव। चलिए, बिल्कुल, तो चिराग के लिए बहुत
संकट भरा पल हो सकता है 2024 का चुनाव, जहां एक तरफ चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से माहौल बनाया जाए, लोग उनके लिए रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि हमारे सहयोगी बिरजू जब जमुई जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि कौन है चिराग। वहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि चिराग पासवान तो कभी आए ही नहीं, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वहाँ की बेसिक नीड को उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। क्या नीड? तो बस पानी की समस्या को चिराग पासवान ने खत्म नहीं किया। 100 घर पर एक चापाकल, समझिए कितनी परेशानी है। और पहाड़ी इलाकों में पानी की बहुत किल्लत होती है, तो ऐसे में वहाँ के सांसद को तो बहुत ध्यान देना चाहिए। जल नल योजना जो है वो उनके घर तक पहुँचे, इसके लिए उनको मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहिए। लेकिन उनकी तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री से बात इस बात को लेकर होती है कि मुख्यमंत्री ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप बिहार को देखिए, लेकिन पहले आप जमुई को भी देखिए, क्योंकि आप वहाँ से सांसद हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।